हमारी फेसबुक पे एक एक हम उसके लिए जीते हैं कि उफ कितने लाइक्स आ गए, लेकिन हमारे पास रिश्ते कम होते चले जा रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन ना तो कोई हमें जानता है और ना प्रॉपरली हम किसी को जानते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, हम जो लिखते हैं फेसबुक पे क्या वो वाकई सच होता है, या इंस्टा पे क्या वो वाकई सच होता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे सोशल वर्ल्ड कहा जाता है या सोशल मीडिया की दुनिया कहा जाता है, जिसमें फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आता है, स्नैपचैट आता है, टिकटॉक आता है, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो आज हमने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जो इसके माहिर हैं। वो टिकटॉक पे भी हैं, वो इंस्टा पे भी हैं, वो फेसबुक पे भी हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, वो आपसे बातचीत भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया ने हमको अपने रिश्तों से दूर कर दिया है? क्या सोशल मीडिया की वजह से हम अकेले हो गए हैं? हमारी फेसबुक पे बहुत सारे लाइक्स होते हैं, हमारी फेसबुक पे एक एक हम उसके लिए जीते हैं कि उफ कितने लाइक्स आ गए, लेकिन हमारे पास रिश्ते कम होते चले जा रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन ना तो कोई हमें जानता है और ना प्रॉपरली हम किसी को जानते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, हम जो लिखते हैं फेसबुक पे क्या वो वाकई सच होता है, या इंस्टा पे क्या वो वाकई सच होता है। वो वीडियोस जो एडिट की जाती हैं, वो फ़ोटोज़ जो एडिट की जाती हैं, जिनको फ़ोटोशॉप किया जाता है, जिनके डिफरेंट किस्म के आपको पता है कि कैमरा आ गए हैं, कैमरे के मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स आ गए हैं, एंगल्स के अलावा उसको ऑटोमेटिकली उसके फ़िल्टर्स आ गए। उन फ़िल्टर्स की बुनियाद पे जो दिख रहा होता है दरअसल वो नहीं होता, और जो नहीं दिख रहा होता दरअसल एग्जैक्टली वही होता है। फिर क्या हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं? फ़र्ज़ करें ट्विटर पे एक चीज़ निकली है और हमने उसको भेड़ चाल की तरह फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड बाय द वे, इस पे मुझे याद आया, रज़ाक ने एक बात कही थी ऐश्वर्या राय के हवाले से, तो नॉट ओनली वी स्ट्रांगली कंडेम इट, इट वाज़न्ट राइट, इट वाज जस्ट नॉट राइट। वो बिल्कुल भी बात सही नहीं थी, किसी भी एंगल से ठीक नहीं थी, किसी भी खातून के लिए, किसी भी बेटी के लिए वो ठीक नहीं थी। आई थिंक इट वाज स्लिप ऑफ अ टंग, और उन्होंने बाद में माजरत भी की है, लेकिन इट वाज अ वेरी सैड थिंग, वेरी वेरी सैड थिंग। इट वाज रियली बैड, नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने हमारी जो क्रिकेट की ट्रांसमिशन है उसमें भी इसको कंडेम किया है, मैं आज भी कंडेम करता हूँ। आई थिंक कोई भी इस स्टेटमेंट के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इनफैक्ट रज़ाक को ख़ुद भी एहसास हो गया कि ये चीज़ उनसे गलत हुई थी, तो आई थिंक आप भी उनको माफ़ कीजिए। और मैं आई वुड लाइक टू होल हार्टेडली से टू एवरी पर्सन हु इज़ आउट देयर, पाकिस्तानी और इंडियन, स्पेशली वुमेन, दैट ये स्टेटमेंट किसी भी मर्द का उसकी जहनीत का आकाश नहीं हो सकता। इट वाज अ स्लिप ऑफ अ टंग, एंड आई थिंक ये दुरुस्त नहीं है। आई नो दैट ये नहीं होना चाहिए था, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए था, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन आई थिंक रज़ाक ने माफ़ी मांगी है, तो आई थिंक that's what it is. I don't think he actually meant it, लेकिन बहरहाल इवन अगर ये स्लिप ऑफ टंग है तो वो भी गलत है, वो नहीं होना चाहिए। एट नो पॉइंट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जजमेंट या जज करने का तो हक ही नहीं है, और किसी खातून के बारे में हम इस किस्म की बात करें, फिर उसकी औलाद के बारे में इस किस्म की बात करें, ये तो बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता। ये किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये गलत है, ये गलत है। बहरहाल वंस अगैन मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि चूँकि रज़ाक ने माफ़ी मांग ली है, तो आई थिंक इस मैटर को हम आगे चलते हैं, और आगे ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन नॉनदलेस ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। सो हैविंग दैट सेड, हम इसी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, जहाँ पर अब बड़ी अजीब सी हालत हो गई है, लोग पाँव देखने के भी व्यूज़ लेते हैं, जहाँ हम स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं, जहाँ हम बनाते हैं, जहाँ हम किसी की एक छोटी सी लाइक के लिए हम किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, किसी के घर को ख़राब कर सकते हैं। इट डज़न्ट रियली मैटर टू अस। आज हम पैसा बनाने के लिए, डॉलर्स बनाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान में इसकी सज़ाएँ नहीं हैं। अब हैकर्स आर आउट देयर, या अगर हैकर नहीं भी हैं तो आप मेरे खिलाफ बहुत सारी कैंपेन्स चली हैं जिनका कोई वजूद नहीं था, जिसकी रियलिटीज़ कुछ नहीं थी, लेकिन उनको मिक्सअप करके मैच करके वो कैंपेन्स चलाई गई। सो द क्वेश्चन इज़ कि हम कब तक ये सब कुछ करते रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये कभी ख़त्म होने वाला है। हम जिस जगह आके खड़े हैं वो एक बड़ी अजीब सी जगह है। इस वक्त हमें पैसों की ज़रूरत है, हम पैसे के लिए हर काम करते हैं, महंगाई जो है वो बेतहाशा है। बहुत सारे लोग इसकी लॉजिक ये देते हैं, इसकी तौजीह ये देते हैं कि आप तो मुझे घर में पैसा नहीं दे रहे, अगर मैं ये वीडियोस नहीं बनाऊं तो मैं क्या करूं? क्या आप मुझे घर पे आके पैसा देंगे?
उनकी लॉजिक दुरुस्त है, कोई ये नहीं बता सकता कि क्या सही है क्या गलत है आज के माशरे में। और मुझे बार बार वो चीज़ याद आ जाती है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक शो में ऐसा ज़रूर करूँगा जब रोज़े क़यामत की निशानियों को बताया गया है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। तो आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के शो में मैं आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लूँगा, और सबसे बड़ी बात ये, आज के शो में पहली मरतबा हम अमोर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये बिल्कुल आखिरी के 15 मिनट होंगे। अमोर के पास हर उस चीज़ का हल है जो आप सोचते हैं कि आपको होना चाहिए, जैसे कि वेट लॉस, जैसे कि बाल, जैसे कि चेहरे का ग्लो, ब्राइटनिंग। तो ये तमाम चीज़ें अमोर के पास हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 10:30 बजे का। 10:30 बजे के बाद आप अपने टीवी से ग्लूड रहिएगा। हम आपको नंबर भी चलाएंगे, आप कैसे वो प्रोडक्ट ले सकते हैं वो भी बताएंगे, और आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आपको ये अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी इन्फो हम आपको देंगे। आज के एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग साहिब, कैसे हैं? याया बात कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने आज सुबह बड़ा सेंसिटिव इशू शेयर किया है, और मैं देखिए, मुझे थोड़ा सा आप ये कहने की इजाजत देना, ये जो है सोशल मीडिया एक फितना बन चुका है। लिटरली मैं आपको बताऊं कि इसका मिस यूज ज्यादा हो रहा है, और जो है वो हम उसको यूजफुल चीजें कम यूज करते हैं। देखिए, आपने एक बात की ना, किसी को मलाइन करना, किसी की रेपुटेशन को खराब करना इट्स वेरी इजी टास्क हो गया। और मैं आपको इससे इस तरह जोड़ता हूँ कि अगर आप इवलिश काम करने लगे ना तो बहुत आसानी होगी। जो प्रोपगेशन ऑफ इविल है ना, बहुत आसान हो गया। लोग इसमें, अगर आपने जो बात की ना, हमें इतनी सेंस होनी चाहिए कि यार कोई आपको एक चीज भेज रहा है, आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं बगैर सोचे समझे कि भाई ये किस लिए बुनियाद पे गया, उसका बैकग्राउंड है। इट्स वर्चुअल रियलिटी। याया भाई एक सेकंड, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी कॉल है। एक सिर्फ मुझे इजाजत दीजिए कहने की। सर, हमें समझ उम्मत सब कुछ है, हम बड़े चीते लोग हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सब बेकार की हम जो ये कहते हैं ना कि हमें समझ नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूँ हमसे ज्यादा समझदार कौम पैदा नहीं हुई है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, आप इससे एग्री करेंगे। हम यहाँ पे लाइन नहीं बना सकते अपने माशरे में, अपने मुल्क में, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सक्कर, हम यहाँ पर लाइन नहीं बना सकते। लेकिन हम एमिरेट्स एयरलाइन में बैठते हैं, सीधी लाइन के अंदर बैठते हैं। सर, हम कराची एयरपोर्ट पे उतरते हैं, हम लाहौर एयरपोर्ट पे उतरते हैं, हम लाइन में नहीं उतरते, हमारे प्रोटोकॉल्स लग जाते हैं। लेकिन हम एमिरेट्स के अंदर उतरते हैं, हम खट से सीधी लाइन में चुप करके भीगी बिल्ली की तरह से जा रहे होते हैं। सर, ये फर्क है। हम सर बड़े चीते हैं। ये सब पहले मैं समझता था कि शायद इसमें हमारा कहीं कसूर नहीं है, हमारा सबसे ज्यादा कसूर है। हम सबसे ज्यादा खुदगर्ज हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। सर कंटिन्यू। I do agree with you up to some extent, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए, मैंने इससे बड़ी वो की है, रिसर्च की है, मुझे ये समझ में आता है कि जहाँ लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं ना, तो आपकी मोरल वैल्यूज भी वहाँ बनती चली जाती है। क्योंकि आप जब यूएई में उतरते हैं, तो जैसे मैं यूएई में भी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं, कानून को तोड़ा, कानून नाफिज है, इम्प्लीमेंट होता है। अगर आज हम कानून निकले तो इम्प्लीमेंट हो जाए, जाहिल और इसमें पढ़े लिखा कोई सिग्नल सारे तोड़ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, चाहे ए स्कूल का बच्चा हो, सी स्कूल का बच्चा, सब सिग्नल तोड़ रहा है, वही बिहेवियर करता। तो ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। लेकिन जो दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ ना, चीजें ऐसी हैं कि अब जो सोशल मीडिया यूज करने वाले, खासतौर से आई एम वेरी सॉरी टू से, विलेज में लड़कियां बैठी हुई, औरतें बैठी हुई हैं, वो मतलब जो कुछ कर रहे हैं, मतलब इट्स वेरी शेमफुल। आप यकीन करें कि जो कुछ हो रहा है, और हमें जो हमारी हम जिम्मेदार है। अगर मैं बतौर बाप, अगर बतौर माँ, अब मैं अगर अपने बच्चों को कुछ वैल्यूज नहीं समझा रहा, तो मेरी गलती है ना इसके अंदर, तो किसी और की गलती नहीं। लेकिन जो मुझे जो सेंसिबिलिटी है ना, जाहिर है आपका तो एक्सपोजर है, आप जानते हैं, चीजें समझते हैं। क्योंकि मैंने ये डिजिटल मीडिया के अंदर चक्कर ये कि आपको वर्चुअल इतना ज्यादा हो गया कि आपको झूठ सच की तमीज ही खत्म हो जाएगी ना। अब आपको उसको समझना, उसको करना, ये हमें प्रैक्टिकली हमें पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल्स के अंदर समझाना पड़ेगा। भाई अब कुछ देखिए, कुछ आप मर्दों पे इल्जाम लगा देते हैं। भाई अगर आप अपने लड़कियां अगर अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगी तो दूसरा क्या करेगा? अच्छा, यहाँ हमें एक ब्रेक लेना है भाई। सॉरी, आपकी कॉल थोड़ी सी ज़रा मुझे मैं माज़रत चाहता हूँ, दोबारा मुझे कॉल कर लीजिएगा। लेकिन ये कसूर दोनों का है। देखिए, आप खाली सिर्फ इल्ज़ाम ख़वातीन पे नहीं दे सकते, और ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उनका कसूर है। मर्द भी बराबर के कसूरवार होते हैं, बराबर के कसूरवार होते हैं। इनफैक्ट हमको लीड रोल लेना चाहिए। अगर हमको इतनी ही वो चीज़ें बुरी लगती हैं, तो फिर हमको प्रोटेक्शन के लिए आगे आना चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए चीज़ों को करना चाहिए। मर्द के हाथों में फिर भी कमान होती है। तो मेरे ख़्याल में कहीं ज़्यादा कसूर एक मर्द का है, जो अपने औरत माशरा ज़रूर बनाती है, बच्चे भी बड़े करती है, पैदा करती है, लेकिन एट द सेम टाइम मर्द भी यकीनन जब आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आप नेशन को लीड कर सकते हैं, तो याद रखिए फिर नेशन की बेटियों की जिम्मेदारी भी आप पे।